Most welcome to everyone. Here I am Dr. Vanna Gupta and now I am going to start chocolate making and its steps. तो यहाँ पर किस तरीके से चॉकलेट तैयार किया जाता है और कौन कौन से स्टेप्स इसमें जो है होते हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब जो चॉकलेट बनाने की प्रोसेसिंग होती है उसमें जो है वो कल्टीवेशन से लेकर के चॉकलेट बार्स तक की प्रोसेसिंग होती है और इसमें बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स होते हैं जो कि हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम देख लेते हैं कि जो चॉकलेट का प्रोडक्शन होता है यानी कि कोकोआ जिससे कि चॉकलेट तैयार होता है, तो इसका जो प्रोडक्शन होता है वो मोर देन 75% जो प्रोडक्शन होता है वो हमारे विश्व में बहुत सारी कंट्रीज हैं यानी कि देश हैं जहां पर कि इसका प्रोडक्शन होता है। जैसे कि ये वेस्ट अफ्रीका में बहुत सारी जो है कंट्री हैं, जैसे कि आइवरी कोस्ट हो गया, घाना, नाइजीरिया हो गया, कैमरून हो गया, टोगो हो गया। तो ये सब जो है वेस्ट अफ्रीका की कंट्री हैं जहां पर कि मोर देन 75% कोकोआ का प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन्स है जैसे कि सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका है, वहां पर भी पेरू है, ब्राजील है और कोलंबिया है, इक्वाडोर है। तो यहाँ पर भी चॉकलेट का कोकोआ का प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा एशिया में इंडोनेशिया, यहाँ पर भी कोकोआ का प्रोडक्शन होता है। चलिए अब इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कि जो दो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं चॉकलेट में वो होते हैं आपके कोकोआ मास और दूसरा है कोकोआ बटर। तो एक मिनट मैं यहाँ पर, ठीक है। तो कोकोआ मास और कोकोआ बटर दो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसमें। अब जो कोकोआ मास है वो जो कोकोआ बीन्स का ड्राई पार्ट होता है उससे तैयार होता है, यानी कि उसी को कहते हैं कोकोआ मास। और जो कोकोआ बटर होता है वो कोकोआ बीन्स में जो फैट कंटेंट होता है वो होता है आपका कोकोआ बटर। यानी कि बीन्स होते हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। मतलब कोकोआ जैसे कि कोई भी पेड़ होता है तो उसके फल होते हैं, ठीक है, और उन फलों में फली होती है, यानी कि पहले फली होती है फिर वो फल बनते हैं। उसी तरीके से जो कोकोआ है उसका भी पेड़ होता है, यानी कि और उसमें जो फल लगते हैं उनसे जो बीन्स प्राप्त होते हैं या फिर हम इसको बीज भी कह सकते हैं। तो उसमें से हमें दो चीजें प्राप्त होती है, एक तो कोकोआ मास तैयार होता है। तो कोकोआ मास जो होता है ये ड्राई पार्ट होता है बीन्स का, और जो कोकोआ बटर है वो फैट कंटेंट होता है कोकोआ बीन का। अब इसके अलावा इन दो प्रोडक्ट के अलावा एक और स्वीट सबस्टांस का यूज किया जाता है मिक्सचर में जिसे हम कह सकते हैं शुगर। ओके, अब यहाँ पर बात आती है कि जो चॉकलेट तैयार किया जाता है तो उसमें जो मिल्क चॉकलेट होता है, ठीक है, उसमें मिल्क का यूज किया जाता है चॉकलेट तैयार करने के लिए। इसके अलावा और बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो चॉकलेट में मिलाए जा सकते हैं, जैसे कि नट्स होते हैं, आलमंड्स है, हेजलनट है, पीनट्स है, रेजिन है, ड्राई फ्रूट है, स्वीट एंड सॉल्टी बिस्किट्स भी चॉकलेट मेकिंग में ऐड किए जाते हैं, ठीक है। और जो है कुछ चॉकलेट टाइप्स होते हैं जिसमें कि आपके फ्रूट फिलिंग होती है और मिल्क फिलिंग होती है। तो आपने तो बहुत सारे वैरायटी के चॉकलेट खाए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि हर तरीके के चॉकलेट मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे जो मेन 3 टाइप के चॉकलेट है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द मेन इंग्रेडिएंट्स वी कैन स्प्लिट द चॉकलेट इनटू 3 टाइप्स, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आता है मिल्क चॉकलेट। तो जो मिल्क चॉकलेट होता है उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? कोकोआ मास है, कोकोआ बटर है, होल और स्किम्ड मिल्क और शुगर। डिफरेंट प्रोपोर्शन में होती है, यानी कि अकॉर्डिंग टू ब्रांड जितनी जरूरत होती है उसी के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शन रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देने की जरूरत है कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं मिल्क चॉकलेट में। कोकोआ मास, कोकोआ बटर, होल और स्किम्ड मिल्क होता है और शुगर होता है। और जो डार्क चॉकलेट होता है उसमें जो है आपका क्या क्या चीजें होती हैं? कोकोआ मास होता है, कोकोआ बटर होता है और शुगर होता है, यानी कि 3 चीजें होती हैं। इसमें मिल्क नहीं होता है, मिल्क सिर्फ मिल्क चॉकलेट में होता है। अब जो व्हाइट चॉकलेट है, व्हाइट चॉकलेट में क्या होता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने रेड पेन से इसको हाईलाइट किया हुआ है कि डजंट कंटेन कोकोआ मास, यानी कि जो व्हाइट चॉकलेट होता है उसमें कोकोआ मास नहीं होता है, जबकि मिल्क चॉकलेट और जो डार्क चॉकलेट होता है उन दोनों में कोकोआ मास होता है। इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ कोकोआ बटर होता है और शुगर होते हैं और फुल फैट मिल्क होता है। ओके, और एक और होता है टाइप चॉकलेट का, एयरेटेड चॉकलेट। यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें क्या होता है, कई सारे आपने चॉकलेट खाए होंगे तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एयर बबल्स होते हैं, तो उसी को एयरेटेड चॉकलेट कहते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर हम पिक्चर्स भी देख लेते हैं, इससे आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर देखिए 3 टाइप हैं चॉकलेट की, जो मेन इंग्रेडिएंट्स के अकॉर्डिंग। डार्क चॉकलेट हो गया, इसमें आप पिक्चर में देख सकते हो कोकोआ मास है, बटर है और शुगर है। और यहाँ पर जो मिल्क चॉकलेट है उसमें जो है आपका कोकोआ मास है, कोकोआ बटर है, शुगर है और मिल्क पाउडर है, यानी कि 4 चीजें हैं इसमें। और जो व्हाइट चॉकलेट है उसमें सिर्फ कोकोआ बटर है, शुगर है और मिल्क पाउडर है, जबकि इसमें कोकोआ मास नहीं है। ओके, तो ये 3 टाइप होते हैं चॉकलेट के, जो मेन इंग्रेडिएंट्स के अकॉर्डिंग। और तो बहुत सारे टाइप के होते हैं चॉकलेट के, जो चीज आप उसमें मिक्स कर दो। अब यहाँ आता है स्टेप्स चॉकलेट मेकिंग में। तो सबसे पहला क्या होता है, कोकोआ का कल्टीवेशन होता है। कल्टीवेशन का मतलब है जैसे कि आप फसल उगाते हो तो उसी को कहते हैं कल्टीवेशन, यानी कि फसल का उत्पादन, कल्टीवेशन का मतलब होता है। अब जो कोकोआ ट्री होता है उसका नाम है थियोब्रोमा ककाओ। ककाओ ट्री का ये नाम है। ओके, साइंटिफिक नेम थियोब्रोमा ककाओ। अब जो प्रत्येक जो पेड़ होता है उसमें फ्रूट्स होते हैं, या फिर उसको हम पॉड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो ये फ्रूट्स होते हैं उसका जो आकार होता है वो ओवल शेप का होता है। ठीक है, तो अब ये जो फ्रूट या फिर जो पॉड्स हैं, पॉड्स को हिंदी में हम फली भी कहते हैं। ठीक है, फ्रूट्स मीन्स फल हो गया और पॉड्स मीन्स फली, यानी कि फली से ही फल तैयार होता है। फली का मतलब है जब फल छोटे होते हैं तो उनको फली बोलते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको फल कहा जाता है। तो अब जो ककाओ ट्री में जो फल होता है उसका अगर हम बात करें, जो लंबाई होती है वो 5 से 12 इंच लंबा होता है। और हर एक पॉड में यानी कि फली में 30 से 50 सीड होते हैं, यानी कि उसके अंदर बीज होते हैं 30 से 50। ठीक है, और ये जो सीड हैं इन्हीं को कहा जाता है ककाओ या फिर कोकोआ बीन्स बोला जाता है। ठीक है, जो इस पॉड के अंदर में जो बीज हैं उन्हीं को कहा जा रहा है ककाओ, या फिर हम इसको कोकोआ बीन्स कह सकते हैं। अब यहाँ पर जो हम बार बार ककाओ या फिर कोकोआ बोल रहे हैं तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, जनरली तो हम ककाओ बोलते हैं या फिर कोकोआ बोलते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है कि अब जो यहाँ पर ककाओ है, ककाओ का मतलब क्या है, ककाओ का मतलब है इसमें पेड़ आ जाते हैं, उसकी फली आ जाती है, उसके बीज आ जाते हैं, इन सभी को मिला करके ककाओ बनता है। ठीक है, जबकि जो कोकोआ होता है वो स्पेशली जो है बीन्स के लिए होता है। कैसी बीन्स, जब बीन्स को यानी कि जो बीज है उसको जब फर्मेंट किया जाता है, फर्मेंट करने के बाद में उसको सुखाया जाता है, सुखाने के बाद में उसको रोस्ट किया जाता है, उसके बाद जो बीन तैयार होता है उसको कोकोआ कहते हैं। तो यहाँ पर ककाओ और कोकोआ में डिफरेंस है। ओके, चलिए, तो अब ये तो समझ में आ गया कि कोकोआ कहते किसे हैं। ठीक है, यानी कि बीन्स को कोकोआ बोलते हैं, जो कि फल के अंदर में, फल या फली के अंदर में 30 से 50 बीज होते हैं, उन्हीं को कोकोआ कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये पिक्चर आप देख सकते हो। अब वैसे जो ये आपके फल होते हैं तो अलग अलग कलर, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो 2 कलर है, एक येलो है और एक थोड़ा पर्पलिश रेड कलर है। तो चूंकि इनके ओरिजिन के अकॉर्डिंग जो इनके फल होते हैं ककाओ के, उसके जो है अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग ओरिजिन के होते हैं, यानी कि ओरिजिन के अकॉर्डिंग इनके कलर अलग अलग होते हैं। तो ये जो यहाँ पर पिक्चर है इसमें आप देख सकते हो इसी तरीके के फल होते हैं कोकोआ के। ठीक है, इसके अंदर में बीज होते हैं। दूसरा स्टेप है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब है, कल्टीवेशन का मतलब है फसल का उत्पादन करना, और जब फसल का उत्पादन हो जाता है उसके बाद में क्या होती है, फसल की कटाई। तो उसी कटाई को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग में क्या होता है, अब जब ये फल पक जाते हैं तो इनका कलर चेंज हो जाता है, यानी यहाँ जो हमने अभी पिक्चर आपको दिखाई थी ये पके हुए फल का पिक्चर था, यानी ये तो येलो कलर के होंगे या फिर ऑरेंज कलर के या फिर और भी किसी कलर के हो सकते हैं। ठीक है, सिर्फ 2 ही कलर नहीं, और भी कई सारे कलर इसके हो सकते हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट ये होता है, अब जब फल पक जाते हैं तभी उनको इकट्ठा किया जाता है। ऐसा क्यों होता है, पके ही फल को क्यों इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि अगर जो हरे वाले होते हैं, यानी कि आप कह सकते हो कच्चे, जब कच्चे फल होते हैं अगर उनको इकट्ठा किया जाता है तो जो कच्चे फल होते हैं उनमें क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में, यहाँ पर आप देख सकते हो द नेसेसरी अमाउंट ऑफ कोकोआ बटर, ग्रीन पॉट्स डोंट कंटेन द नेसेसरी अमाउंट ऑफ कोकोआ बटर, यानी कि जो कच्चे फल होते हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में कोकोआ बटर नहीं होता है। ठीक है, जबकि चॉकलेट के प्रोसेसिंग के लिए क्या कोकोआ बटर की जरूरत होती है। और दूसरा रीजन ये भी है, यहाँ पर आप देख सकते हो अनदर रीजन फॉर गैदरिंग
only ripe cocoa pods is that the unripe ones cannot ferment। यानी कि एक और रीजन है कि अगर जो फली है अगर वो कच्ची होगी तो उसका फर्मेंटेशन भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। इस वजह से पके हुए कोकोआ पॉड्स को ही कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब जो ये राइपनिंग पॉट्स होते हैं इनको वैसे तो कॉन्टिन्यूसली भी इनकी हार्वेस्टिंग की जा सकती है, लेकिन इनको साल में बस 2 ही बार इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है। अच्छा, अब इसके बाद में क्या होता है, अब जो पॉट्स होते हैं उसमें क्या होता है, पॉट्स को अलग कर दिया जाता है और उसके अंदर जो बीज होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है। ठीक है, यानी कि पॉट्स को अलग, उनके अंदर जो बीज हमने 30 से 50 बीज होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है, रिमूव कर लिया जाता है। अब जो ये सीड्स हैं यानी कि जो बीन्स हैं उन वो जो है 5 कॉलम्स में होते हैं और इनके ऊपर एक वाइट पल्प से ये घिरे हुए होते हैं, यानी कि जो बीज होते हैं इनके चारों ओर हम कह सकते हैं कि वाइट पल्प होता है, जिसे कि हम पिद भी कह सकते हैं। अब लैटिन अमेरिका में इस पल्प को बाबा भी कहा जाता है। ठीक है, अब बाबा और इसका यूज किस लिए होता है, जो फर्मेंटेड ककाओ वाइन बनाने के लिए इस बाबा का यूज किया जाता है। और लेकिन ये कब किया जाता था, किया जाता है नहीं, सॉरी, किया जाता था। कब किया जाता था, एज अर्ली एज 3000 ईयर्स एगो, यानी कि 3000 साल पहले जो ये व्हाइट पल्प है जिसे कि लैटिन अमेरिका में बाबा कहा जा रहा है, उसका यूज किया जाता था फर्मेंटेड ककाओ वाइन्स बनाने के लिए। ठीक है, 3000 साल पहले, काफी पहले। ओके बा, अब इसके बाद में तीसरा जो स्टेप्स है वो है फर्मेंटेशन का। अब क्या हुआ कि फसल का उत्पादन हो गया, यानी कि फसल लगा दी गई, पॉट्स तैयार हो गए, उसके बाद में वो पक गए, अब उनको इकट्ठा कर लिया गया। अब उसके बाद में क्या किया, पॉट्स को अलग कर दिया गया, उनके अंदर जो बीज थे उसको अलग कर दिया गया। अब बीज को क्या करते हैं, क्लीन कर लेते हैं, यानी कि उसको साफ कर लेते हैं और उसके ऊपर जो पल्प था उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं जिससे कि उसमें फ्लेवर डेवलप हो जाए। अब जब ये इसको लाइट के एक्सपोजर में रखते हैं तो जो ये बीन्स होता है, क्या होता है कि इसका जो क्रीम कलर होता है वो किसमें चेंज हो जाता है, पर्पलिश कलर में। ठीक है, यानी कि पर्पल कलर का हो जाता है जब इसको लाइट के एक्सपोजर में रखते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं, अब जो बीन्स था, अब वो क्या है, अब वो फर्मेंटेशन के लिए तैयार है। लेकिन जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है वो भी 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है हीप मेथड जो कि अफ्रीका में प्रसिद्ध है, और दूसरा है लैटिन अमेरिका में कैस्केडिंग बॉक्स का यूज किया जाता है। हीप मेथड में क्या होता है कि जो बीन्स होते हैं ककाओ के, उसको क्या करते हैं कि ग्राउंड पर ही उसका ढेर लगा देते हैं और उसको ऐसे ही रख करके छोड़ दिया जाता है। और लैटिन अमेरिका में बॉक्स का, कैस्केडिंग बॉक्स का यूज किया जाता है, इसमें जो है बीजों को रखा जाता है। तो इस तरीके से फर्मेंटेशन किया जाता है, यानी कि 2 मेथड है, हीप मेथड फर्मेंटेशन का और दूसरा है कैस्केडिंग बॉक्स का यूज करके। अब दोनों ही मेथड में क्या होता है, जो बीन्स होते हैं उनको कवर किया जाता है किससे, बनाना लीव्स से, यानी कि जो केले की पत्तियां होती हैं उससे जो है बीन्स को कवर कर दिया जाता है। दोनों ही मेथड में, हीप मेथड में भी और जो कैस्केडिंग बॉक्स का यूज किया जा रहा है उसमें भी बनाना लीव्स से उनको कवर कर दिया जाता है। अब फर्मेंटेशन के 2 से 9 दिन के दौरान बीन्स क्या होते हैं, वो अपना कलर ले लेते हैं, यानी कि जैसे चॉकलेट होता है उसका कलर जो होता है वैसे ही कलर में आ जाते हैं। और इसमें जो है ऐसे फ्लेवर्स डेवलप हो जाते हैं जिससे कि आप उन बीन्स को आसानी से पहचान सकते हो एज अ चॉकलेट। जैसे चॉकलेट का फ्लेवर होता है वैसे ही इसमें फ्लेवर आ जाता है। ठीक है, और कलर भी आ जाता है फर्मेंटेशन के बाद में। इसके बाद में चौथा स्टेप होता है ड्राइंग एंड शिपिंग का। अब जब फर्मेंटेशन अच्छी तरीके से हो जाता है, बहुत ही केयरफुली करना होता है, जब ये हो जाता है तो उसके बाद में उसको सुखाया जाता है। ठीक है, अब सुखाने के लिए यहाँ पर वुडन बोर्ड का भी यूज किया जा सकता है या फिर बैम्बू मैट्स का। बैम्बू मैट्स का मतलब है जो बांस की चटाई का यूज किया जाता है, और इसको जो है हॉट सन के अंदर, यानी कि बहुत ही तेज सूर्य की रोशनी में 7 से 14 दिन जो है वुडन बोर्ड पर या फिर बैम्बू मैट पर जो है इसको रख दिया जाता है। और इसको टर्न भी करते रहे, यानी कि उसको चलाते रहते हैं जिससे कि हर तरीके से जो है ये बहुत अच्छे से ये सूख जाए फर्मेंटेशन के बाद में। ठीक है, फर्मेंटेशन में अब इस तरीके से सुखा लिया जाता है वुडन बोर्ड पर या फिर बैम्बू मैट पर 7 से 14 दिन जो है अंडर हॉट सन में जो है बीजों को सुखा लिया जाता है। अब जब ये सूख जाता है तो अब क्या करते हैं, बीन्स की ग्रेडिंग कर लेते हैं, उनको पैक कर लेते हैं, बंडल में कर लेते हैं और क्वालिटी चेक के लिए
उनको भेज दिया जाता है। अब जब क्वालिटी चेक हो जाती है तो उसके बाद में उनकी शिपिंग कर दी जाती है, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में उनको भेज दिया जाता है, या फिर डायरेक्ट जो चॉकलेट मेकर हैं उनको डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्या है, यहाँ तक आपका जो प्रोसेस था, यहाँ पर आपका अभी मतलब चॉकलेट प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है अभी। तो यहाँ पर बीज का जो है कल्टीवेशन हुआ, फिर उसके बाद में उसकी हार्वेस्टिंग हुई। ठीक है, हार्वेस्टिंग के बाद में उसका फर्मेंटेशन हुआ, फिर उसको सुखाया गया, उसके बाद में उसकी अब शिपिंग कर दी गई। तो जो चॉकलेट बनाने वाले हैं, चाहे मार्केट में या फिर डायरेक्ट चॉकलेट मेकर के पास में उनको भेज दिया जाता है। अब आता है जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, अब स्टार्ट होता है। तो पांचवा स्टेप है प्रिपेयरिंग कोकोवा मास, या फिर हम इसे कोकोवा लिकर भी कह सकते हैं। अब जब प्रोसेसर के पास में ये आ जाता है बीन्स, ठीक है, तो अब क्या करते हैं, बीन्स में अब या तो उस बीन्स में और जो अदर ओरिजिन्स के बीन्स है उनको मिक्स कर दिया जाता है, या फिर सिर्फ एक सिंगल बीन्स का ही मतलब सिंगल ओरिजिन चॉकलेट तैयार किया जाता है। सिंगल बीन से ही सिंगल ओरिजिन चॉकलेट तैयार किया जाता है, या फिर अदर ओरिजिन के भी बीन्स को मिला करके चॉकलेट तैयार किया जाता है। अब क्या होता है, बीन्स को साफ किया जाता है, उसको क्लीन किया जाता है, उसके बाद में उसकी रोस्टिंग की जाती है। रोस्टिंग का मतलब है भूना जाता है, किस पर, लो टेम्परेचर पर, जिससे कि उसमें पर्याप्त मात्रा में फ्लेवर डेवलप हो जाए। अब इसके बाद में जब उसकी रोस्टिंग कर ली जाती है, यानी कि उसको भून लिया जाता है, तो उसके बाद में क्या करते हैं, अच्छा ये जो रोस्टिंग की जाती है ये ओवन में की जाती है बीन्स की। ठीक है, इसके लिए स्पेशल ओवन होता है जिसमें कि रोस्टिंग की प्रोसेस की जाती है। अब इसके बाद में क्या होता है, जब रोस्ट हो जाता है तो इसके बाद में विनोइंग की प्रोसेस होती है। अब विनोइंग की प्रोसेस में क्या होता है कि जो बीन्स के ऊपर का शेल होता है, यानी कि कवर जो होता है, कह सकते हैं छिलका, ठीक है, उसको जो है वो क्रैक कर देता है। जब विनोइंग की प्रोसेस होती है, इसमें भी मशीन का यूज किया जाता है, तो इससे क्या होता है, जो बाहर की कवर होती है वो टूट जाती है, और फिर उस शेल को जो है अलग कर दिया, यानी कि जो कोकोआ बीन्स है, रोस्टिंग के बाद में जब विनोइंग की जो प्रोसेस होती है, तो इसमें विनोइंग के प्रोसेस में क्या होता है, जो बीन्स होती है वो क्रैक हो जाती है, यानी कि टूट जाती है, और उसके जो बाहर का कवर था या फिर छिलका है या शेल हम जिसे कह सकते हैं, वो उसको रिमूव कर दिया जाता है, और जो उसके अंदर का पार्ट होता है उसको जो है वो भी कई सारे टुकड़ों में, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है, यानी कि विनोइंग की प्रोसेस के दौरान। ठीक है, उसकी शेल अलग हो गई, उसको रिमूव कर दिया गया, और जो उसके अंदर का पार्ट था वो भी कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और इन छोटे छोटे टुकड़ों को, बीन्स का जो छोटा छोटा टुकड़ा है उसको कोकोआ निप्स कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बीन्स है जो कि विनोइंग प्रोसेस के दौरान छिलका अलग कर दिया गया, उसके अंदर जो था बीन्स वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, और इन छोटे छोटे टुकड़ों को कोकोआ निप्स कहा जा रहा है। ठीक है, अब ये आप देख सकते हो रोस्टिंग के बाद में इस तरीके से जो है बीन्स हो जाता है, जिसके बाद में विनोइंग की प्रोसेस, विनोइंग का मतलब है कि बाहर का छिलका निकालना। ठीक है, अब जो छोटे छोटे पीसेस थे बीन्स के, जिसे कि हम निप्स कह रहे हैं, उनको क्या होता है, फाइनली उनको ग्राउंड किया जाता है, यानी कि उनको पीसा जाता है। ठीक है, और पीस करके कोकोआ मास तैयार किया जाता है, यानी कि जब निप्स को फाइनली उनको पीसा जाता है तो कोकोआ मास तैयार होता है, या फिर जिसे कि हम कोकोआ लिकर भी कह सकते हैं। और ये जो है, जो कोकोआ मास है ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है, और जो कोकोआ लिकर है तो हम कह सकते हैं ये जो है पेस्ट के फॉर्म में होता है। अब जब ये जो निप्स है यानी कोकोआ जो मास है, अगर इसको हम अंडर एक्सट्रीमली हाई प्रेशर में अगर रखते हैं, यानी कि बहुत अधिक दाब के अंतर्गत इसको रखते हैं, तो क्या होता है कि जो ये पेस्ट है कोकोआ लिकर जिसे हम पेस्ट कह रहे हैं, तो ये दो प्रोडक्ट उत्पन्न करता है, एक कोकोआ पाउडर और दूसरा कोकोआ बटर। ठीक है, यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो ये क्या है, ये बीन्स थी, तो विनोइंग के प्रोसेस के दौरान जो इसका बाहर का जो शेल था वो अलग हो गया है, और चूंकि यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन ये भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और इससे क्या होता है, कोकोआ मास निकलता है। और जो कोकोआ मास है ये भी दो में डिवाइड हो जाता है, कोकोआ बटर और दूसरा है कोकोआ पाउडर। ओके, चलिए एक मिनट वेट कीजिएगा, आती हूँ। एक और
हाँ, तो यहाँ पर मैं बता रही थी आपको कि अब इसके बाद में कोकोआ पिक्चर आपने देख ही लिया है, ठीक है। इस पिक्चर में हमने बताया कोकोआ मास है जो कि दो प्रोडक्ट को उत्पन्न करता है अंडर एक्सट्रीमली हाई प्रेशर, कोकोआ बटर और कोकोआ पाउडर। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोड्यूसिंग चॉकलेट, जो कि छठवां स्टेप है। अब क्या है, कोकोआ मास को सिंपली क्या कर सकते हैं कि इसमें कोकोआ बटर और स्वीटनर मिला करके चॉकलेट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इस पर डिपेंड करता है कि किस टाइप का हमें चॉकलेट चाहिए। अगर मिल्क चॉकलेट चाहिए तो उसके लिए अलग इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। डार्क चॉकलेट के लिए अलग है और जो है व्हाइट चॉकलेट के लिए अलग है। अब इसमें क्या करते हैं, जो मिक्सचर मिक्स करते हैं, यानी कि जो चॉकलेट तैयार करना होता है उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं, उनकी ग्राइंडिंग करते हैं, उनकी नीडिंग करते हैं, ठीक है, जिससे कि एक पेस्ट तैयार होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है रिफाइनिंग की प्रोसेस। तो 7th स्टेप है। अब क्या हुआ, कोकोआ मिक्सचर तैयार हो गया, सारे इंग्रेडिएंट्स जो है उसमें मिला दिए गए अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ चॉकलेट। अब क्या है, कोकोआ मिक्सचर की रिफाइनिंग की प्रोसेस होती है। तो रिफाइनिंग प्रोसेस में क्या होता है, इसमें मशीन का यूज किया जाता है। रोलिंग मशीन होती है जिसमें कि कई सारे सिलेंडर रोलर्स लगे होते हैं। अब इसमें जो सिलेंडर रोलर्स होते हैं इनकी सहायता से क्या होता है कि जो कोकोआ मिक्सचर होता है वो कई बार जो है इसमें घूमता है, सर्कुलेट होता है और ये क्या होता है कि ये लिक्विफाई हो जाता है। यानी कि जो इसके पहले प्रोसेस थी हमने पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि जो कोकोआ मिक्सचर जब कई सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें मिला दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ चॉकलेट, तो क्या होता है इन इंग्रेडिएंट्स मिलाने के बाद में जो मिक्सचर तैयार होता है उसको ऐसे ही कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है उस मिक्सचर को, जिससे क्या होता है वो मिक्सचर जो है हार्ड हो जाता है, ठीक है। हार्ड होने के बाद में रिफाइनिंग की प्रोसेस होती है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हार्ड होने के बाद में रिफाइनिंग की जाती है, यानी कि रिफाइनिंग में जब ये सिलेंडर रोलर्स की सहायता से कई बार मल्टीपल टाइम्स जो है ये चारों ओर सर्कुलेट होता है मिक्सचर, तो उससे क्या होता है जो है ये लिक्विफाई हो जाता है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो लिक्विफाई का मतलब है कि तरल रूप में आ जाता है। तो बिल्कुल तरल रूप में नहीं कह सकते, लेकिन हाँ पेस्ट के फॉर्म में आ जाता है। और इसमें जो स्मॉलेस्ट जो ककाओ निप्स होते हैं वो भी बहुत ही फाइनली ग्राउंड हो जाते हैं, यानी कि बहुत ही महीन उसकी पिसाई हो जाती है। अब जितनी ज़्यादा लंबी रिफाइनिंग की प्रोसेस होती है उतना ही ज़्यादा जो चॉकलेट मिक्सचर होता है वो सॉफ्ट होता है और उतनी ही ज़्यादा वो क्रीमी भी होता है। तो इसलिए रिफाइनिंग की प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, उसी के अकॉर्डिंग चॉकलेट जो है सॉफ्ट और क्रीमी होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस आती है कॉन्चिंग, जो कि जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ था उसमें ये टर्म था कॉन्चिंग। अब कॉन्चिंग में क्या होता है, रिफाइनिंग के बाद में जो है कॉन्चिंग की प्रोसेस होती है और ये जो कॉन्चिंग की प्रोसेस है इसको आप कह सकते हो डेवलप किया या फिर क्रिएट किया था रोडोल्फ लिंट इन कब किया था इनको, रोडोल्फ लिंट ने किया था और ये स्विट्जरलैंड के हैं और इन्होंने 1897 में इस मेथड की खोज की थी जिसे कि हम कॉन्चिंग कह रहे हैं। तो रिफाइनिंग के बाद में कॉन्चिंग की प्रोसेस होती है और कॉन्चिंग में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें रोलिंग, नीडिंग, हीटिंग, एरेशन की प्रोसेस होती है। अब इसमें जो कॉन्च होता है वो एक लार्ज एजिटेटर होता है जो कि क्या करता है, जो मिक्सचर है उसको जो है स्टरिंग करने का काम करता है, यानी आप कह सकते हो हिलाने का, मिक्स करने का काम करता है, जिससे क्या होता है जो मिक्सचर है वो जो है काफी स्मूथ हो जाता है। और ये भी अंडर हीट, यानी कि हीट के जो है टेम्परेचर के साथ में अंडर हीट जो है मिक्सचर जो है क्या होते हैं उसको एजिटेटर के थ्रू, जो जिसे कि हम कॉन्च बोल रहे हैं, इसी एजिटेटर के थ्रू उसकी स्टरिंग की जाती है, जिससे कि क्या होता है उसमें काफी स्मूथनेस आ जाती है। ओके, और यही प्रोसेस जो होती है कॉन्चिंग की प्रोसेस, यहीं पर चॉकलेट का जो फाइनली एरोमा और जो फ्लेवर होता है वो यहीं पर जो है डिफाइन हो जाता है, यानी कि फाइनल जो एरोमा और फ्लेवर है चॉकलेट का वो यहीं से प्राप्त होता है कॉन्चिंग प्रोसेस के द्वारा। अब इस समय क्या होता है, अगर मान लो जो मिक्सचर है अगर उसको और अधिक फ्लूइडिटी की जरूरत है तो उसमें सोया लेसिथिन और कोकोआ बटर को ऐड कर दिया जाता है। अगर फ्लूइडिटी की जरूरत और है तब सोया लेसिथिन और कोकोआ बटर को ऐड किया जा सकता है। अब क्या होता है, चॉकलेट का पहले रिफाइनिंग हुई, इसके बाद में ये कॉन्चिंग की प्रोसेस हुई। अब जैसे हमने रिफाइनिंग की प्रोसेस थी कि जितनी लंबी रिफाइनिंग की प्रोसेस हुई उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट और क्रीमी चॉकलेट होगा, वैसे ही कॉन्चिंग की प्रोसेस जितनी ही ज़्यादा लंबी होगी
चॉकलेट जो है उतना ही ज़्यादा स्मूथ होगा। इसके बाद में आती है 9th प्रोसेस, टेम्परिंग एंड मोल्डिंग। तो टेम्परिंग क्या होता है, तो पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है। टेम्परिंग में क्या करते हैं, सर्टेन टेम्परेचर पर ये चॉकलेट को, ये टेम्परिंग की प्रोसेस एक सर्टेन टेम्परेचर पर होती है, जिससे क्या होता है जो चॉकलेट है वो काफ़ी स्टेबल फॉर्म में आ जाता है। और इसके साथ साथ में जो चॉकलेट है उसका जो सरफेस है वो काफ़ी शाइनी यानी कि चमकदार हो जाता है और स्मूथनेस और बढ़ जाती है। कॉन्चिंग से तो स्मूथनेस बढ़ती ही है, लेकिन टेम्परिंग प्रोसेस के द्वारा भी स्मूथनेस जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये जो टेम्परिंग है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इससे क्या होता है जो चॉकलेट है वो काफ़ी स्टेबल फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, उसका सरफेस भी काफ़ी शाइनी हो जाता है। ओके, फिर लास्ट प्रोसेस, अच्छा यहाँ पर जो मोल्डिंग है, तो मोल्डिंग का मतलब जैसे किटकैट चॉकलेट आपने खाई हुई है, तो चॉकलेट का ही मोल्ड तैयार किया जाता है और उसके अंदर, चॉकलेट के अंदर आप कुछ भी भरा सकते हैं, जैसे वेफर्स रहते हैं, फ्रूट फिलिंग की जा सकती है, मिल्क फिलिंग की जा सकती है, तो कोई भी फिलिंग की जा सकती है। तो आपने चॉकलेट, किटकैट चॉकलेट खाया हुआ है तो आपको पता होगा कि चॉकलेट का ही मोल्ड तैयार किया जाता है। ठीक है, उसको मोल्डिंग प्रोसेस कहते हैं, जो कि टेम्परिंग के बाद में की जाती है। और इसके अलावा, मोल्डिंग के अलावा एक और एनरोबिंग की भी प्रोसेस होती है, जो कि आपके क्वेश्चन में था। तो एनरोबिंग का मतलब है, हमने बताया था कि चॉकलेट के ऊपर एक थिन और क्रिस्पी कवर होती है चॉकलेट की, जिससे कि जो चॉकलेट होता है वो काफी क्रिस्पी हो जाता है। ठीक है, तो एक बहुत ही पतली चॉकलेट की लेयर जो है चॉकलेट के ऊपर ही लगा दी जाती है, उसको एनरोबिंग बोलते हैं, जिससे कि चॉकलेट है वो काफी क्रिस्पी हो जाता है। ओके, तो चलिए ये था चॉकलेट प्रोसेसिंग, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो देन लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।